जिसके साथ में अपनी कन्या को प्रदान कर दे, उसको अपने पति के रूप में मान करके जो है ना और जीवन यापन करना चाहिए। ये माताओं का धर्म है। पति देव स्त्रीणाम न उपवासम पृथक यज्ञ, माने शास्त्र में कहा गया है स्त्री के लिए जो है ना तो कोई यज्ञ है, न पूजा पाठ है, न दूसरा धर्म है। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहे हुए हैं कि कई धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिर बंधु पतिर गुरु, माने स्त्री के लिए जो है ना पति ही सब कुछ है। पति ही बंधु है, पति माता पिता है, पति ही गुरु है और पति ही परब्रह्म परमात्मा है। तो इस प्रकार से पति के आज्ञा के बिना कुछ भी करने की आवश्यकता इस संसार में माताओं को बहनों को जो है ना नहीं। अगर पति कह रहा है कि इस कथा में मत आओ, आ रहे हो ना, तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होगा। ये धर्म है सनातन धर्म। बालक को अगर माता पिता जो है मना कर रहे हैं कि इस कथा में तुम मत जाओ, तो उस बालक के लिए गर्हित कर्म है इस कथा में आना। आएगा तो पाप की प्रवृत्ति होगी, पुण्य की प्रवृत्ति नहीं। माता पिता का वचन सर्वोपरि है उस बालक के लिए। वैसे ही जो है ना और स्त्री मात्र के लिए पति ही सर्वोपरि है। पति अगर कह रहा है कि मंदिर मत जाओ तो मत जाओ, जाओगे तो दोष लगेगा, क्योंकि पति की अवज्ञा करके जा रहे हो। तो आप पति की अगर जो है सेवा कर रहे हो ना, पति के चरणों में प्रीति है, तो समस्त सिद्धियां कर्तलगत है और उसके पश्चात स्वयं मोक्ष के तुम भागी रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अब ये कहा गया, इस कथा के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलता है। अब बहुत सी है कथा तो जो है आगे चल रहा है कथा को, फिर शिकायत करते हैं कब को जो सब कथा में महाराज जो है भागवत के छोड़ो कुछ गोठिया भी नहीं करेगा। कुछ और पुराण के बतातीस, रामायण के बतातीस, गीता के बतातीस, तो ये अबके पूरा नहीं होगा तो काला बताओ तेल बताओ नहीं कैसे राधे। महाराज रामायण के कुछ बता भी नहीं करेगा, कौन मिले रामायण के बताओ, यही पूरा नहीं होगा है ना। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में इतनी कथा है कि उस कथा से समय बचेगा तब तो। आप फिर 1 जून का समय ये 1 बजे से 5 बजे तक, तो 5 तो बज गया, जितने देर तक बैठे रहोगे तब तक सुनाता ही रहूंगा मैं। भी बहुत सी कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आइए गंगा प्राकृतिक की कथा में जो है और चलते हैं। सूर्यवंशी राजाओं की कथा ये, माने राजा सगर जो है अंशुमान, अब इनके पुत्र दिलीप, तो ये सब जो है भगीरथ महाराज, ये सब सूर्यवंशी राजा। भगीरथ महाराज अपने सब पूर्वजों के तरन तारण के लिए गंगा को लाने के लिए प्रयासरत थे। राजा सगर से लेकर के कोई भी गंगा को प्राकट्य नहीं कर पाए, लेकिन भगीरथ महाराज, नाम ही इनका है भगी और रथ, सदा सर्वदा तपस्या में रत थे भगीरथ महाराज, भागीरथी है ना। तो इस प्रकार से भगीरथ महाराज जब तपस्या में लगे हुए थे, गंगा मैया प्रसन्न हुई। आप प्रसन्न होकर के कहे कि बेटा मैं तेरे लिए प्रसन्न हूँ, मांग ले वरदान। बोले मेरे पूर्वज महाराज कपिल नारायण के सब आश्रम में और सब व्यथित पड़े हुए हैं, नष्ट भ्रष्ट है, उनका जो है मुक्ति नहीं हुआ है, हे माते उनके ऊपर में आप कृपा करना। बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन भगीरथ ये सुन, मैं कहाँ ब्रह्मलोक में रहने वाली। तो एक बार की बात है, भगवान शंकर जी से और माता गंगा मैया का, दोनों का ब्रह्मलोक में मनोन्मालिन्य हुआ था। बंसी बस को चलने दो। तो इस प्रकार से दोनों में मनोन्मालिन्य हुआ था, और जब दोनों में मनोन्मालिन्य हुआ था तो भगवान शंकर जी गंगा जी को कहते मैं देख लूंगा, और भगवान शंकर जी गंगा को, गंगा कहे आपको भी मैं देख लूंगी। चलो भाई ठीक है, तो ये समय आएगा आप देखने का इनका।
गंगा मैया कह रही है, हे भगीरथ, मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी, अब अगर कहीं मृत्युलोक में, यश पृथ्वीलोक में पड़ रही हूँ तो अतल वितल सुतातल रसातल में प्रवेश कर जाऊंगी। तुम्हारे पूर्वज धरे के धरे रह जाएंगे, उनको मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो इसलिए मेरे को धारण करने वाला जो है अब कोई होना चाहिए। तो माता कौन धारण करेगा? बोले वो शंकर भगवान ही है एक धारण करने वाला, उसी से जा करके उसका अभ्यर्थना करो। ठीक है माता। तो भगवान शंकर के पास में आए। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, कहे ठीक है जाओ, आज्ञा दो, बुलाओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तब गंगा मैया करके क्या विचार करती है कि मैं भगवान शंकर जी का जो है सिरा छेदन करके और नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। इस प्रकार से जो है ना अब बदले की भावना को लेकर के और गंगा मैया यहाँ जो है अब गिरती है। अब गिर के सिरा छेदन करने के लिए तो भगवान शंकर कहे, अरे तू जटा से निकल के तो बता कम से कम जो है। तो जटा को बढ़ाए शंकर जी जो है, भयंकर जटा शंकर जी का बढ़ाए। और कमंडल में गंगा मैया अब आ करके जो है जटा में जो उलझे, और उसके पश्चात भगीरथ महाराज नीचे में जो है हाथ जोड़े हुए कि मैया निकलो ना। तो कहे मैं कहाँ से निकलूं, रास्ता ही नहीं सूझ रहा है मेरे को, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अरे भगीरथ कहाँ से निकलूं, तू बता, रास्ता दिखला। बोले मैया आप तो कहे थे कि भगवान शंकर के जटा से होकर के निकलूंगी। बोले मैं तो फंस गई, तुम प्रार्थना करो भगवान शंकर जी से। तब इस प्रकार से भगवान शंकर जी जो है गंगा मैया के जो अभिमान था उसको नष्ट किए। तब गंगा मैया व्याकुल होकर के और प्रार्थना करती है भगवान शंकर जी से, बड़ा सुंदर दिव्यतम प्रार्थना। तो जब प्रार्थना करती है तब भगवान शंकर जी कहे चलो निकलो, निस्सरण करो। तब निकलती है, निकल करके उसके बाद फिर जो है ना भगीरथ महाराज के पीछे 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 ही गंगा मैया आज तक जो है हम लोगों को भी अपवित्र कर रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि अमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। महत्ता है गंगा जी का। घर में अगर हम बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं घर में, और हर हर गंगे हर हर यमुने इतना ही बोल लिए ना, तो गंगा जी का जो है स्नान का फल हमें घर में ही प्राप्त हो जाता है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्रेण हन्ति गंगा कलौ युगे। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, गंगा जी का जो है दर्शन करने से 100 जन्मों का पाप जो है अब व्यक्ति का नष्ट होता है। पीत्वा जन्म शतद्वयम, 200 जन्मों का पाप जो है नष्ट होता है गंगा जल पीने से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा थोड़ा रुकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे लिए जो है ना गंगा जल का पान और तुलसी दल का पान, ये जो है नियम बनाए हुए कि मंदिर में जाओ, भगवान का चरणामृत ले, तुलसी दल ले, इससे मन जो है तन जो है और ये शुद्ध होगा। इस प्रकार से जो है नियम बनाए हुए। वास्तव में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, पुराण वेत्ता कहते हैं कि जो नियमित गंगा जल प्रातः काल में भगवान का जो है चरणोदक तुलसी जल से संयुक्त होकर के ले रहा है, जीवन में जो है ना कभी तकलीफ उसको नहीं होती। ये परम सत्य है। लेकिन आजकल वो चरणामृत और तुलसी दल लेने का भी किसी को जो है फुर्सत नहीं है। सम्राट चरणामृत में और तुलसी दल में ये जो है ना रहस्य छिपा हुआ है। तुलसी दल इतना जो है माने औषधियों का परम राजा है कहा जाए। तुलसी दल जो है ना परमौषधि है, परम औषधि है तुलसी दल। सब औषधियों का जो है सार है तुलसी दल। तो इस प्रकार से तुलसी दल जो लेने वाला है नियमित ना,
कभी भी कोई तकलीफ में और रह ही नहीं सकता। अरे मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही ठाकुर जी का चरणोदक और तुलसी दल ले लो। एक दूसरा जो है, अगर घर में चरणोदक तुलसी दल जो है, ये ठाकुर जी का चरणोदक नहीं है तो गंगा जल ले लो। गंगा जल भी अगर नहीं है तो चरणोदक ले लो जो है ठाकुर जी का। घर में अगर ठाकुर जी नहीं रखे हो तो मंदिर जा करके जो है, अरे एक दिन का ले आओ ठाकुर जी का जो है चरणोदक, अब कई दिन तक की उसका जो है व्यवहार मिलाओ। एक लोटा जल में मिला लो, रख लो उसको, रोज रोज ले थोड़ा थोड़ा। और तुलसी दल भी है, हमारे ऋषि महर्षि लोग जो है नियमित तुलसी दल लेने के लिए जो है वो कहते हैं, और ठाकुर जी में नियमित तुलसी दल चढ़ाने के लिए कहते हैं। आप कहोगे भाई आप ही लोग तो महाराज संक्रांति में, त्रयोदशी में, द्वादशी में, रविवार को तुलसी दल तोड़ने के लिए मना करते हो, कहते है ना भाई, ध्यान से सुनना। तो ऐसे जो है हम लोग मना तो करते हैं जरूर कि रविवार को, संक्रांति को, चतुर्दशी को, प्रदोष को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। किस लिए? अपने खाने के लिए नहीं तोड़ना चाहिए। शेर सीधन डालना है, डालेंगे तभी पुण्य होगा, महाराज लोग बताएं भाई। तो गए अपना और तोड़े, और तोड़ के लाख डाल दिए मुट्ठी भर शेर सीधा में, है ना। अब ऐसा मुट्ठी भरे डाले कि वो महाराज भी शेर सीधा को ले गया और तुलसी बीनते बेचारों घंटों लग गया। छोटा सा डालना चाहिए, पूरा झाड़ का झाड़ उठा डाल दिए, है ना। वो भी देवी का स्वरूप है। जड़ और चेतन दो ही जीव है संसार में, इसमें भी जीव है केले के खम्भ में। तभी तो छोटा से लेकर के और बड़ा होता है। पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष देखो नहीं, छोटा से बड़ा होता है, उसमें भी जीव है। तो ये जड़ जीव कहलाते हैं। और हम लोग चेतन हैं, हम लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्राण है। वे लोग भी आपस में बोलते हैं, वो लोग भी देखते हैं, चेतना शक्ति उसमें भी है, तभी तो बढ़ रहा है वो। तो इस प्रकार से जो है ना, ऐसा छेदन नहीं करना चाहिए, भेदन नहीं करना चाहिए, उसमें भी जीव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से तुलसी दल का नियमित पान हमें करना चाहिए। धर्म से हमारे ऋषि मुनि लोग जो हैं अब इसीलिए जोड़े हुए हैं कि